गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ गुलशन कुमार। आज का टॉपिक है आप लोगों का बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? संतुलित आहार। आज जो है आप लोग स्टडी करने वाले हैं बैलेंस्ड डाइट के बारे में। देखते हैं इस चीज़ों के बारे में। इंट्रोडक्शन। ए बैलेंस्ड डाइट इज ए डाइट दैट कंट्रोल्स ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। अब जो है संतुलित आहार जो है बैलेंस्ड डाइट है जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यह हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने का भी काम करते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स एंड वाटर। अब जो है जितने भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमारा है कार्बोहाइड्रेट है, देन प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, फाइबर्स हैं और वाटर हैं। इन प्रॉपर प्रपोर्शंस और जो है यह एक समानुपाती के रूप में रहते हैं। अब जितने भी ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं यह हमारे डाइट के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। यह हमारे जितने भी पोषक तत्व हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे शरीर के लिए, टू मेंटेन हेल्थ एंड ग्रोथ। अब इन्हीं के थ्रू जो है हमारे शरीर का विकास सही तरीके से हो पाता है और हमारा स्वास्थ्य जो है बेहतर रह पाता है। किसके वजह से? बैलेंस डाइट के ही वजह से। कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट। अब कौन कौन से स्रोत हैं हमारे संतुलित आहार के? तो सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट जो है वो बैलेंस डाइट के मुख्य स्रोत हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन होता है? मेन फंक्शन प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। अब कार्बोहाइड्रेट जो है वह हमारे बॉडी को क्या करते हैं? एनर्जी देने का काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की वजह से ही जो है हमारे शरीर को एनर्जी मिल पाता है। कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल बॉडी एक्टिविटी। अब जो है कार्बोहाइड्रेट जो है मुख्य स्रोत है एनर्जी का, और इन्हीं एनर्जी की वजह से हमारी बॉडी की कोई भी एक्टिविटी हो पाती है। दे हेल्प अस इन वर्किंग, स्टडिंग, वॉकिंग एंड प्लेइंग। इन्हीं के वजह से जो है हम लोग कोई भी काम कर पाते हैं, जैसे कि वॉकिंग, टहलना, पढ़ना, उसके साथ साथ खेलना। ये सब सारे बॉडी के अंदर जो भी बॉडी के थ्रू जो भी एक्टिविटियां होती है, जो भी कुछ काम हम करते हैं, किसके वजह से? एनर्जी के वजह से। और वो एनर्जी जो है हमें कहाँ से प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट काउज वीकनेस एंड टायर्डनेस। अगर शरीर में जो है कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी तो थकान महसूस होगा और आप जो है कमज़ोर हो जाइएगा। इसीलिए जो है कार्बोहाइड्रेट जो है बहुत ही आवश्यक एलिमेंट, आवश्यक न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे बॉडी के लिए। अब जो है कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? एग्जाम्पल के लिए राइस, चावल से जो है कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ब्रेड से कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होते हैं। पोटैटो, आलू से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। उसके साथ साथ जो है वीट्स, गेहूं से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट का जो काम होता है वह हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं, और वही एनर्जी के वजह से जो है हम लोग कोई भी काम, कोई भी वर्क कर पाते हैं। उसके बाद है प्रोटीन्स। अब जो है प्रोटीन्स भी जो है मुख्य स्रोत है किसके? यह हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन्स जो है बहुत ही आवश्यक होते हैं। अब प्रोटीन्स का मेन फंक्शन क्या होता है? हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू। अब जो है प्रोटीन्स का काम होता है वह बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ जो है कोई भी टिश्यू अगर डैमेज होता है तो उस टिश्यू को भी रिपेयर करने का काम कौन करते हैं? प्रोटीन्स करते हैं। तो प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डर। अब जो है प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं? इसीलिए प्रोटीन्स को जो है बॉडी बिल्डर्स का भी काम करते हैं, क्योंकि वो जो है बॉडी को बिल्ड करने का काम करता है। जैसे कोई टिश्यू डैमेज हो जाते हैं तो उसको रिपेयर करने का काम करता है कौन? प्रोटीन्स। उसके साथ साथ ही जो है बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है। दे बिल्ड एंड रिपेयर मसल्स। अब जो है यह मसल्स को भी जो है
बिल्ड करने का काम करते हैं, साथ ही साथ इनके रिपेयरिंग में भी हेल्प करते हैं, स्किन्स, हेयर एंड बॉडी सेल्स। अब जो है प्रोटीन्स को जो इसीलिए बॉडी बिल्ड करने का काम करते हैं, उसके साथ साथ जो है यह कोई भी टिश्यू अगर डैमेज होता है तो उसको रिपेयर करने का भी जो काम कौन करते हैं, प्रोटीन्स करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रेन, एथलेट्स एंड पेशेंट्स रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। अब जो है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं बच्चों के लिए, साथ ही साथ कोई भी प्लेयर्स, कोई भी खिलाड़ी हैं उन लोगों के लिए, साथ ही साथ जो भी पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं प्रोटीन्स, क्योंकि यही प्रोटीन्स जो है क्या करता है, सेल्स रिपेयरिंग करने का भी काम करता है, टिश्यू रिपेयरिंग करने का भी काम करते हैं, साथ ही साथ जो है मसल्स हो गया, स्किन्स हो गए, हेयर्स हो गए, इन सब चीज़ों को जो है रिपेयरिंग करने का भी काम करते हैं कौन, प्रोटीन्स। एग्जाम्पल के लिए प्रोटीन्स आपका मुख्य स्रोत क्या क्या है, तो मिल्क, दूध से जो है प्रोटीन्स हमें मिलते हैं, एग से प्रोटीन्स मिलते हैं, पल्स दालें से जो है प्रोटीन्स मिलते हैं, उसके साथ साथ फिश और मीट से जो है, मांस और मछलियों से जो है प्रोटीन मिलते हैं। और वो प्रोटीन्स क्या करते हैं, वो प्रोटीन्स जो है शरीर के विकास में, साथ ही साथ टिश्यू के रिपेयरिंग में भी हेल्प करने का काम करते हैं। उसके बाद है फैट्स, मेन फंक्शन। अब जो फैट्स जो है यह भी मुख्य स्रोत है बैलेंस डाइट का। अब जो है फैट्स जो है स्टोर एनर्जी एंड हेल्प एब्जॉर्ब विटामिन। अब जो है फैट्स क्या काम करता है, कोई भी एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है, साथ ही साथ जो है यह विटामिन के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। फैट्स आर द बैकअप एनर्जी। अब जो है फैट्स को बैकअप एनर्जी बोला गया है, एनर्जी का मुख्य स्रोत है व्हेन द बॉडी रन्स आउट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और इसी के थ्रू जो है अगर कोई भी काम करते हैं तो उसमें क्या है, फैट, जब हमारा एनर्जी लॉस होता है तो फैट्स क्या करता है, वो एनर्जी गेन करने का भी काम करता है, वो एनर्जी को स्टॉक रखने का भी काम करते हैं कौन, फैट्स। दे हेल्प एब्जॉर्ब फैट सॉल्युबल विटामिन। अब जो है फैट क्या करता है, कुछ विटामिन को सॉल्युबल करने का भी काम करते हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई और के विटामिन जो है, ये सब विटामिन की फैट सॉल्युबल्स विटामिन के अंतर्गत आते हैं। आल्सो कीप द बॉडी वार्म एंड प्रोटेक्ट्स ऑर्गन। अब जो ये फैट्स जो हैं वो हमारे बॉडी को क्या करते हैं, बैलेंस रखने का काम करते हैं, साथ जो है बॉडी को गर्म रखने का भी काम करते हैं। उसके साथ साथ जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको जो है प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं कौन, फैट्स। एग्जाम्पल के लिए बटर हो गया। अब जो है बटर से जो है फैट्स मिलते हैं, उसके साथ साथ ऑयल्स हो गए, नट्स हो गए और घी हो गए, इन सब चीज़ों से जो है फैट्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, पीछे समझ में आ रहा है ना। देन आगे विटामिन मेन फंक्शंस। अब जो विटामिन जो है रेगुलेट बॉडी फंक्शंस एंड प्रिवेंट्स डिजीज। अब जो है विटामिन जो है वह हमारे बॉडी फंक्शन को भी रेगुलेट करने का काम करते हैं, साथ ही साथ जो है यह बीमारियों से जो है बचाने का भी काम करते हैं कौन, विटामिन। अब विटामिन जो है वो बैलेंस डाइट के मुख्य कंपोनेंट्स हैं। विटामिन हेल्प इन प्रॉपर वर्किंग ऑफ ऑल ऑर्गन्स। अब जो है विटामिन जो है हेल्प करते हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन सब चीज़ों में भी जो है वो हेल्प करने का काम करते हैं। दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज लाइक। अब जो है वो बीमारियों से जो है बचाने का काम करते हैं कौन, विटामिन। अब कौन कौन से बीमारी से, तो नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, स्कर्वी हो गया और रिकेटस हो गए, इन सब बीमारियों से जो है विटामिन जो है वो प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं। अब विटामिन कहाँ से प्राप्त होते हैं, इनका मुख्य स्रोत क्या क्या है, तो पहला है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क्स और एग्स। ये जितने एग्जाम्पल हैं वो विटामिन के एग्जाम्पल हैं। और विटामिन जो है वो हमारे बॉडी को क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है, साथ ही साथ जो है वो बीमारियों से बचाने का भी काम करते हैं। फिर आगे जो है मिनरल्स। अब मिनरल्स जो है यह भी मुख्य स्रोत हैं किनके,
वो बैलेंस डाइट के मुख्य स्रोत हैं। मिनरल्स भी, मिनरल्स का मेन फंक्शन क्या होता है? मेक बोन्स एंड टीथ स्ट्रोंग। अब मिनरल्स जो है वह हमारे हड्डियों और दांतों को जो है मजबूत रखने का काम करते हैं। हेल्प इन बॉडी फंक्शन, और यह जो है बॉडी के फंक्शन में भी जो है हेल्प करते हैं। हमारा बॉडी जो है कोई भी फंक्शन करता है उन सब चीज़ों में जो है ये हेल्प करने का काम करते हैं। मिनरल्स आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट। अब जो है मिनरल्स की बॉडी की ज़रूरत कम मात्रा में पड़ती है, बट आर वेरी इसेंशियल, लेकिन यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कौन? मिनरल्स। दे हेल्प इन ब्लड फॉर्मेशन, यह ब्लड के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। ब्लड के बनाने में भी जो है मिनरल्स हेल्प करते हैं। ब्लड के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। मसल्स वर्क्स एंड मेंटेनिंग हेल्थ, यह हमारे शरीर स्वस्थ रहे इन सब चीज़ों को भी जो है बैलेंस रखने का काम करते हैं। साथ ही साथ जो है हमारा मसल्स सही तरीके से वर्क करे उन सब चीज़ों में भी जो है हेल्प करने का काम करते हैं। कौन? मिनरल्स। एग्जाम्पल के लिए मिनरल्स कहाँ से प्राप्त होगा? कैल्शियम हो गया, कैल्शियम में दूध से। आयरन हो गया, उसके साथ साथ आयोडीन्स हो गए। इन सब चीज़ों से जो है मिनरल्स प्राप्त होते हैं। और मिनरल्स का क्या मेन काम होता है? वो हमारे हड्डियों और दांतों को मजबूत प्रदान करने का काम करते हैं, मजबूती देने का काम करते हैं, जो हमारे बैलेंस डाइट के मुख्य स्रोत भी हैं, जिसमें हमारा कैल्शियम्स हो गया, आयरन्स हो गए और आयोडीन्स हो गए। फिर आगे है वाटर। मेन फंक्शन वाटर का जो है, वाटर भी जो है बैलेंस डाइट के मुख्य स्रोत हैं। हेल्प इन डाइजेशंस, सर्कुलेशंस एंड टेम्परेचर कंट्रोल्स। अब जो है वाटर का भी जो मुख्य काम होता है वह हमारे पाचन में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ ब्लड के सर्कुलेशन में भी जो है हेल्प करने का काम करते हैं। उसके साथ साथ हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी बैलेंस कंट्रोल रखने का काम करते हैं। कौन? वाटर। वाटर मेक अप 70% ऑफ द बॉडी। हमारा शरीर में जो है वाटर जो है 70% अवेलेबल है। 70% से जो है वाटर से ही जो है हमारा शरीर जो है तैयार होता है। बॉडी में जो है 70% वाटर मौजूद होते हैं। इट हेल्प्स कैरी न्यूट्रिएंट्स, यह हमारे बॉडी के अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स को भी जो है कैरी करने का काम करते हैं। साथ ही साथ जो है जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, वेस्ट को क्या करते हैं? रिमूव करने का काम करते हैं एक्सक्रिएशन के थ्रू। एंड कीप द बॉडी कूल्स, और हमारे बॉडी को जो है बॉडी के अंदर के वातावरण को बैलेंस रखने का काम करते हैं। लैक ऑफ वाटर काउज, अगर बॉडी के अंदर जो है वाटर की कमी हो जाती है तो डिहाइड्रेशंस एंड फटीग जैसे सिम्टम्स जो है देखने के लिए मिलते हैं। अब एग्जांपल के लिए वाटर हो गया, सूप्स हो गए, जूस हो गए, ये सब क्या करते हैं? वो हमारे डाइजेशन के साथ साथ सर्कुलेशन में और बॉडी के टेम्परेचर लेवल को कंट्रोल करने का काम करते हैं। फिर आगे है फाइबर्स। फाइबर्स जो है ये भी बैलेंस डाइट के मुख्य स्रोत हैं। मेन फंक्शन ऑफ फाइबर्स का क्या है? हेल्प इन डाइजेशन एंड प्रिवेंस कॉन्स्टिपेशन। अब जो है फाइबर्स जो है वह डाइजेशन में, पाचन में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ जो है कॉन्स्टिपेशन ना हो, कॉन्स्टिपेशन से जो है प्रिवेंट, बचाने का भी काम करते हैं। फाइबर्स एड्स बल्क टू फूड एंड मेक बॉयल मूवमेंट इजी। अब जो है फाइबर्स का जो मुख्य काम जो होता है वह डाइजेशन में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ बल्क मात्रा में अगर बॉडी के अंदर जो है पाचन की क्रियाएं हो रही है तो उन सब चीज़ों में जो फाइबर्स जो है वह हेल्प करने का काम करते हैं। हेल्प कंट्रोल ब्लड शुगर्स एंड कोलेस्ट्रॉल। फाइबर्स का मुख्य काम क्या होता है? वह ब्लड शुगर लेवल्स और कोलेस्ट्रॉल को भी जो है कंट्रोल करने का काम करते हैं। कीप द डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन एंड हेल्दी, और इसी के थ्रू जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो क्या रहता है? साफ सुथरा रहता है, जिससे क्या होता है जिससे क्या होता है हमारा शरीर जो है वो बेहतर स्वच्छ रह पाएगा। तो डाइजेशन सही तरीके से नहीं हो पाएगा तो हमारा हेल्थ जो है, हमारा बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है वो सही तरीके से स्वच्छ नहीं रह पाएंगे। तो फाइबर्स का जो मुख्य काम जो है डाइजेशन प्रॉपर ढंग से हो
उनमें उनमें हेल्प करने का काम कौन करता है डाइजेशन में? तो फाइबर्स, जिसके थ्रू अगर डाइजेशन सही तरीके से नहीं हो पाएगा तो कॉन्स्टिपेशन जैसे सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। अभी एग्जांपल के लिए फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, पल्स हो गए, इन सब चीज़ों से जो है, इन सब चीज़ों में जो है फाइबर जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो डाइजेशन के साथ साथ वो हमें कॉन्स्टिपेशन से भी बचाने का काम करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर्स एंड फाइबर इन डाइट। अब वाटर और फाइबर्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं? वाटर मेक अप अबाउट 70% ऑफ बॉडी वेट। हमारे शरीर का जो जितना वेट है उसका सबसे ज़्यादा भाग इसका है, हमारे शरीर में वाटर प्रेजेंट होते हैं जो 70% प्रेजेंट होते हैं। हेल्प ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूव वेस्ट। अब वाटर का मुख्य काम क्या होता है? वह न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ जितने भी वेस्ट होते हैं उनके रिकवरी, उनके रिमूव में भी, एक्सक्रिएशन में भी हेल्प करते हैं। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। अब वो जो है वाटर जो है वो बॉडी के टेम्परेचर लेवल को भी जो है बैलेंस रखने का काम करते हैं। प्रिवेंशन डिहाइड्रेशन, और जो है डिहाइड्रेशन से जो है बचाने का भी काम करते हैं। देन फिर आगे हमारा फाइबर्स जो है एड्स बल्क टू फूड एंड एड डाइजेशन। अब फाइबर्स का मुख्य काम क्या होता है? यह डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन से जो है बचाने का काम करते हैं। कंट्रोल्स ब्लड शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल। उसके साथ साथ जो है फाइबर्स क्या करता है, वह हमारे बॉडी के शुगर लेवल को भी, ब्लड की बॉडी के अंदर ब्लड के शुगर लेवल को भी बैलेंस रखने का काम करते हैं, साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस रखते हैं। कीप द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी, जिसके थ्रू जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या रहेगा? स्वच्छ रह पाएगा। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं बैलेंस डाइट के? प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर डेली एक्टिविटी, जिससे जो है हमें एनर्जी मिल पाती है, जिसके थ्रू कोई भी काम जो है हम दिन में कर पाते हैं। किसके थ्रू? बैलेंस डाइट के थ्रू। पीछे समझ में आ रहा है ना? जरा सामने देखो, सामने बाबू। प्रमोट्स ग्रोथ एंड बेनिफिट्स। प्रमोट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसके थ्रू जो है शरीर का विकास सही तरीके से हो पाता है। इम्प्रूव इम्यूनिटी, और हमारे इम्यून सिस्टम को भी जो है मजबूत करने का काम करते हैं। अगर बैलेंस डाइट अगर बेहतर रहेगा तो हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो भी ज़्यादा मजबूत रहेगा। प्रिवेंट्स माल न्यूट्रिशन रिलेटेड डिजीज। अब कुपोषण से संबंधित जितने भी डिजीज हैं उन सब से जो है बचा जा सकता है। मेंटेन्स हेल्थ बॉडी वेट के साथ साथ अगर बैलेंस डाइट बेहतर रहेगा तो शरीर का जो बॉडी वेट जो है वो भी बेहतर रहेगा और शरीर जो है वो स्वच्छ रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।